आज मेरे साथ जो दिया है, तो अगर जनता का कहीं पसीना बहेगा तो मेरा खून वहाँ बहेगा मेरी रेलवर क्षेत्र की जनता के लिए। और सबका साथ लिया उन्होंने, लेकिन सबका विश्वास नहीं जीता, सबका विकास नहीं किया। सबका साथ जरूर लिया है, ये नारा उनका झूठा है, उनको इसको बदल देना चाहिए। इस समय हम अलीगढ़ के वार्ड नंबर 83 में मौजूद हैं और हमारे साथ एक समाज सेवी है मौजूद, जो कि काफी लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों की रातों दिन मदद कर रहे हैं। हमारे साथ मुशर्रफ मौजूद है। हम इनसे ये जानकारी लेते हैं ये कब से राजनीति में है और ये किन मुद्दों को लेकर राजनीति में उतरे हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो ये राजनीति में उतरे हैं, कब से कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर राजनीति में उतरे हैं? मैं 2010 से राजनीति में हूँ फिलहाल, और इससे पूर्व में मैं गवर्नमेंट टीचर था, अध्यापक था। उससे मैंने VRS लेकर राजनीति में प्रवेश किया और 2012 में मैं यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ा था अपने क्षेत्र से ही, और यहाँ की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, प्रेम कौन सी दिया। पार्टी से चुनाव लड़े थे? मैं उस समय समाजवादी पार्टी ने सिंबल नहीं दिए थे, समाजवादी पार्टी में नहीं था मैं, लेकिन वो पार्षदों के लिए उन्होंने सिंबल अलॉट नहीं किए थे, तो अपने अपने चिन्ह पर यानी निर्दलीय लोग सब लड़े थे, तो मैं निर्दलीय लड़ा था। मेरा उस वक्त सिंबल था ताला चाबी निशान था, मैं उससे विजयी हुआ था यहाँ पे, और अपार प्रेम यहाँ की जनता ने दिया। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं देखिए, मेरा तो मुद्दा रात दिन एक वो है कि एक शेर है कि करूँगा क्या जो सियासत में हो गया नाकाम। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो मैं सिर्फ, मेरा तो सियासत की ओढ़ना बिछोना है और जनता की सेवा करना मेरा परम उद्देश्य है। कि यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी जो यहाँ हमारे जो क्षेत्र है बहुत ही बैकवर्ड किस्म के क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही मलिन बस्ती का क्षेत्र है, तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा की सेवाएँ, गवर्नमेंट की अगर अव्वल तो स्कीम हमारे लिए इस समय कोई है नहीं है, और है भी तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा का बहुत अभाव है। क्यों उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने काफी ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए निकाल दी है, तो आपके यहाँ पे क्यों नहीं है? नहीं, योगी जी ने जो गरीबों के लिए निकाली हैं, तो योगी जी और आपने मोदी जी और इनके तमाम भाषण सुने होंगे, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, तो वो कहीं भी माइनस मुस्लिम करके कोई भी योजनाएं होती हैं उनकी, प्लस मुस्लिम कोई योजना नहीं है। हमारे क्षेत्र अलीगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ 3,57,60,000 वोट मुस्लिम कम्युनिटी का है, लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई भी सरकारी विद्यालय आप बता दीजिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बता दीजिए, आप बताइए कहाँ पर? तो आप जब चुनाव जीत के आते हैं तो आपका सबसे पहला विकास का मुद्दा क्या होगा? नहीं, मेरा सबसे बड़ा यहाँ का जो मुद्दा है वार्ड नंबर 83 जो रोरावर है, ये जो मेरा जन्म स्थली है, मेरी कर्म स्थली है मेरी, यहाँ मेरा सबसे पहला मुद्दा जो है, यहाँ के क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ पानी के लिए लोग परेशान हैं। मेरा एक उद्देश्य है केवल कि यहाँ में हर गली में यहाँ वाटर लाइन की सप्लाई को सुचारू रूप से डलवाना और प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना। पहला मेरा उद्देश्य तो यही है, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है ये रोरावर, यहाँ पानी नहीं है। उसके अलावा दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो 2 रोड है मेन, एक मरघट चौराहे से लेकर रोरावर रोड तक जाता है, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटा पड़ा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं, बगैर बरसात के भी ऐसा लगता है कि शायद अभी बरसात हुई है यहाँ पर। और एक यहाँ नई ईदगाह है, हमारी नई ईदगाह से लेकर मदर की बिल्डिंग रोरावर तक, ये एक दूसरा रोड ये है, ये भी पूर्णतः मतलब क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है। यहाँ लोगों का मतलब आना जाना दूभर है। हमारी महिलाएं, बेटियां अगर तबीयत खराब है तो वो अस्पताल तक जाना भी उनका दूभर हो जाता है। तो इन दोनों रोडों का निर्माण मेरा पहला प्राथमिकता होगी मेरे जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद, और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अधिकारियों की अगर मेरी ये बातों को नहीं सुना गया क्षेत्र की जनता की। आप कह रहे हैं कि रोडों का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि योगी जी का, मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो नहीं, देखिए नारा जरूर है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो नहीं, सबका साथ लिया उन्होंने, लेकिन सबका विश्वास नहीं जीता, सबका विकास नहीं किया, सबका साथ जरूर लिया है। ये नारा उनका झूठा है, उनको इसको बदल देना चाहिए। तो क्या नारा लगाना चाहिए? बस सबका साथ लेके और सबका विनाश करना चाहिए। सबका विनाश किया है उन्होंने। बताइए कहाँ विकास है? बताइए आप यहाँ मेरे कार्यालय में आई हैं तो आपने कोई विकास देखा है? आपने गड्ढे देखे होंगे, आपने नालियां हटी हुई देखी होंगी, आपने स्ट्रीट लाइट नहीं देखी होंगी खंभों पर, क्या विकास है बताइए? अच्छा, आपने निर्दलीय से चुनाव लड़ा था और आपको पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, फिर उसके बाद में आपने 2 बार पार्षद रहे, तो दूसरी बार कौन सी पार्टी से लड़े थे? नहीं, आप ये कहें मेरे पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था। पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय सिंबल नहीं दिए थे पार्षदों के लिए और सभासदों के लिए, केवल माननीय महापौर के लिए सिंबल दिया गया था। अपने अपने चुनाव से लड़े थे सारे पार्षद, क्योंकि हमारी ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दल है
और इसके अंदर तमाम नाना प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर प्यार करने वाले लोग हैं। और श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो प्रेरणा दी है हम लोगों को कार्यकर्ता के रूप में, उसको लेकर आगे चलते हैं। और पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, 4, 6, 8 लोग टिकट मांगते हैं और एक को पार्टी देती है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ी नाराजगियां दूसरों को भी हो जाती हैं, तो वो सब चीज चलती तो रहती है। दूसरी बार पार्षद कौन सी पार्टी से बने थे? दूसरी बार पार्ट में उस समय मुझे सिंबल नहीं मिल पाया था किसी कारणवश, तो मैं, और मेरा वार्ड बीसी के लिए हो गया, आरक्षित हो गया था, तो मैं लड़ नहीं सकता था क्योंकि मैं सामान्य वर्ग श्रेणी से आता हूँ। तो उस समय हमारे जो हम जिनको आदर्श मानकर राजनीति करते हैं, हाजी ज़मीउल्लाह साहब, वो किसी परिस्थितिवश वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, तो हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हाजी ज़मीउल्लाह साहब जो माननीय महापौर जो हमारे अब प्रत्याशी हैं वर्तमान में, तो हमने उनको आदर्श मानते हुए उनके साथ रहे थे। वो जो हमारे नेता हैं वो हाथी में गए थे, तो हम भी हाथी में गए थे, और हम हाथी में जब गए थे तो हमने ज़मीउल्लाह साहब साथ थे उसमें, और हाजी ज़मीउल्लाह साहब का योगदान रहा था हाथी को जिताने के लिए। लेकिन हमारी और आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं खाई, बहुजन समाज पार्टी से ज़मीउल्लाह साहब की आइडियोलॉजी मैच नहीं खाई, क्योंकि वहाँ सिर्फ पैसे की राजनीति होती है, वहाँ विकास की राजनीति नहीं चल पाया। नहीं, हम नहीं चल पाए, शायद हाथी नहीं जाए, हम नहीं चल पाए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी उससे बिल्कुल कतई मैच नहीं करती है। हम लोग समाज सेवा करने के लिए उतरे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेद नहीं करते हैं, दलित और मुस्लिमों को प्यार से रखना हम चाहते हैं। लेकिन जो माननीय बहन जी हैं बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय नेता हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं, वो बड़ी नेता हैं, बड़ी बहुत एक आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। हाथी जब नहीं चल पाया तो आप फिर साइकिल पे आ गए? नहीं, 1 साल हम उसमें रहे थे, और 1 साल के बाद जब हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं किया, क्योंकि उनका जो है अपने समाज के लिए नहीं, हक की लड़ाई की आवाज अगर कोई बुलंद करना चाहे बहुजन समाज पार्टी में, वहाँ दम घुटा रहता है, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। समाजवादी पार्टी में हमारे जो आदरणीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने हमें सिर्फ ये दिया कि हमें बोलने की आज़ादी है इस पार्टी के अंदर, हम अपने विचारों को आज़ाद स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रख सकते थे हम, तो इसलिए हमारा दिल उठता था दम, और हम नेताजी से जाहिर सी बात है हमें प्यार था, तो हम नहीं साइकिल पर रहे और अब भी साइकिल पर हैं। और हम अपने मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अपने नेता माननीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब का धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सिंबल देकर, और जो मुझे गौरवान्वित किया है, मेरी जनता के क्षेत्र की जनता जो रोरावर की जनता है उसको गौरवान्वित किया है, इनके जो सपने थे उनको साकार करने का काम जो मेरी पार्टी ने किया है, मैं इसके लिए अपनी पार्टी को सैल्यूट करता हूँ। तो अब बीजेपी सत्ता में है और जबकि समाजवादी खत्म हो चुकी है, तो कैसे करेंगे आप? नहीं मैडम, आप तो मैं समझता हूँ आपके ज्ञान बहुत कम है। समाजवादी 125 विधायक हैं और आप कह रही हैं समाप्त हो चुकी है। कहाँ नहीं, 125 विधायक बीजेपी में सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं होती है ना, ये तो तानाशाही है, समाप्त नहीं हुई, समाप्त कुछ नहीं, समाज इसे बिल्कुल 125 विधायक हमारे माननीय विधायक विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की और शोषितों की और तमाम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं वो। लेकिन ये जो सरकार है वर्तमान में, ये तानाशाही की सरकार है, ये संविधान बाबा साहब का जो संविधान है, जो उन्होंने हमें संविधान दिया भारत को, इसको नहीं मानती है वो और इसके खिलाफ चलती है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों की क्या बताइए क्या नहीं चलती है, आप देखिए नहीं, क्या ये बताइए क्या कौन सा कार्य संविधान नहीं, संविधान के अनुसार क्या कार्य हो रहा है देश में? तो जब ये सबका विश्वास जीतने के लिए आए थे, ये नहीं, ये भेद नहीं है कि मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा, मुस्लिम क्षेत्रों में कोई विद्यालय नहीं खोले जा रहे, मुस्लिम क्षेत्रों में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोले जा रहा, मुस्लिम क्षेत्रों में पानी की सप्लाई उपलब्ध नहीं की जा रही है, ये क्या भेदभाव नहीं है? ये संविधान क्या ये कहता है कि सबको अलग मतलब बांट दिया जाएगा, ये मुसलमान है इसके साथ भेद किया जाएगा? तो आज जनता का ये काफी समर्थन है आपके साथ में, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब आप चुनाव जीतेंगे तो जनता का ऐसे समर्थन करेंगे बाद में, जैसे नहीं, जनता ने आज मेरे साथ जो दिया है, तो अगर जनता का कहीं पसीना बहेगा तो मेरा खून वहाँ बहेगा मेरी रेलवर क्षेत्र की जनता के लिए, और मैं कृतज्ञ रहूंगा इनके लिए। जनता कह दिया है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको खून बहाऊंगा आपके लिए। नहीं, बिल्कुल, अगर इनको जरूरत पड़ेगी, ये नहीं करी जनता का खून बहा दीजिए आप मेरे लिए, लेकिन अगर इन्हें अल्लाह ना करे जरूरत पड़ती है कभी, तो मैं इसके लिए एक सिंबॉलिक चीज होती है, ये हाजिर रहता हूँ, हर समय हाजिर रहूंगा जनता के लिए। इनको अगर कोई परेशानी है कि इनके स्ट्रीट लाइट की समस्या है, इनके रोड की समस्या है, सफाई की समस्या है, या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की समस्या है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवान प्रमाण पत्र की समस्या है, उसका निराकरण मैं कराऊंगा अपने स्तर से जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा। अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अतीक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ है इसके बारे में तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने दिया है, मेरे जैसा छोटा व्यक्ति इसमें अपनी राय क्या पेश करेगा।
ये तो कानून की नहीं कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिस व्यक्ति को सजा हो चुकी, बहुत डॉन माफिया था, हम बिल्कुल मानते हैं। नहीं क्या वो नहीं, योगी जी ने तो उसे जेल से निकाल के अस्पताल लाया गया और अस्पताल से शूट कर दिया गया तमाम पुलिस की मौजूदगी में, और इस तरह से शूटिंग की गई जैसे किसी फिल्म की शूटिंग और रीटेक हो रहा हो। कभी वो पिस्टल लगते थे, कभी वो उठाते थे, फिर मारते थे। तो ये क्या, ये संविधान का मजाक नहीं है? ये खेलने किया जा रहा है कि देश के अंदर। समाजवादी की स्थापना कब हुई थी? 1992, 6 दिसंबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। तो ये हमारे साथ मौजूद है मुशर्रफ मजहर, तो काफी लंबे समय से समाजवादी में भी काम कर रहे हैं। इन्हें निर्दलीय से लड़े थे ये, और इनका ये कहना है कि जनता का ये उसके जनता के लिए ये अपना खून बहा देंगे, और जनता का समर्थन इनके लिए काफी देखने को मिला है, और ये भी जनता के काफी समर्थन में है।